ये उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते थे। ये नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वो इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक रुकते थे। 3 दिनों के बाद वो अगली यात्रा पर निकल जाते थे। एक दिन वो एक गांव में पहुँचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह तलाश रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वैश्या ने अपने घर रहने को आमंत्रित किया। वो बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उससे कहा कि वो उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। आनंद बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वो स्त्री एक वैश्या है। तो क्या मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूँ? बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, अगर वो तुम्हें इतने प्रेम से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ज़रूर अपनाना चाहिए। जाओ और विश्राम करो। बुद्ध की ये बात दूसरे शिष्यों को गवारा ना हुई। उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया कि आप आनंद को एक वैश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? ये भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने कहा, तुम सब थोड़ा सब्र करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वैश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध से बताते गए। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप रहे। पहले दिन वैश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की आवाज़ें आने लगीं। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका ये अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वो भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षु कानाफूसी करते हुए चौक पर जमा हो गए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तभी सब ने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आता हुआ देखा। वो सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी सब हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया कि अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वैश्या से भिक्षु बनी महिला का स्वागत किया और सभी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं बन सकते। अगर हम अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया साफ नज़र आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।